आना है तो जाना तो तय ही है। ये कड़वा है पर सच है। हर पति पत्नी दोनों ही जानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे से विदा लेंगे, हमारा दोनों का एक दूसरे का साथ छूटेगा। पति भी इसी चिंता में रहता है कि न पत्नी को बैंक से पैसे निकालने आते हैं, न इसे बैंक पता है, न इसे नगर निगम पता है, या इसे मेरे दोस्तों का घर तक नहीं पता कि किसी परेशानी में किसी से सहायता मांगेंगी, या इसे गैस सिलेंडर बुक करना या और कोई ऑनलाइन काम इसे आता है। मेरे नहीं रहने पर ये कैसे करेगी? और उसी जगह पत्नी सोचती है कि जब मैं नहीं रहूँगी तो ये कैसे क्या करेंगे? इन्हें तो खुद के लिए चाय भी बनाना नहीं आता। चाय के साथ इन्हें नमकीन, बिस्किट, नमकीन, सुबह उसे नाश्ता करके पार्क घूमने जाना, आने पर गरम गरम नाश्ता करना, या थोड़ी देर आराम करने पर दोपहर का खाना, शाम की चाय। कैसे कर पाएंगे ये सब? वो भी अपने इसी चिंता के साथ अंतिम समय का इंतज़ार करती हैं। बस एक दिन पति को लगा कि नहीं, मैं अपने जाने के पहले उसे कुछ सिखा दूँ। वो उसे बैंक ले जाने लगे, गैस सिलेंडर कैसे बुक किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है, लोकेशन कैसे ली जाती है दोस्तों की, यह सब कुछ सिखाने लगे। पत्नी भी उनकी चालाकी समझ गई। वह भी झूठ मूठ की बीमारी का बहाना करके उनसे चाय बनवाने लगी। इलायची के डब्बे, काली मिर्च के डब्बे, गरम मसाले के डब्बे बताने लगी। झूठ मूठ की बीमार हो गई, उनसे खिचड़ी और भुजिया सब्जी बनवाने लगी। दोनों ही एक दूसरे को जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं कि जब हम दोनों का साथ छूटे तो हम दोनों इस ज़िंदगी को जीने के लिए, आगे के लिए तैयार रहें। इसी कश्मकश में दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी शिक्षा ग्रहण कर ली। पति भी आश्वस्त हो गया कि मेरे नहीं रहने पे पत्नी अब जी लेगी, सब कुछ वो काम कर लेगी जो उसे नहीं आता था। पत्नी भी पूरी तरह से निश्चिंत हो गई कि मेरे नहीं रहने पर अब ये भी अपनी चाय बना लेंगे, अपना हल्का फुल्का खाना बना लेंगे। कम से कम खाने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित तो नहीं रहेंगे। इन्हें अपना मोजा, रुमाल, अपने कपड़े तह करने आ गया, अपने जूते को पॉलिश करने आ गया। दोनों ही आश्वस्त, और दोनों ही मौत से कहने लगे, ए मौत, अब तो चाहे जब आ, हम दोनों तैयार हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को पूरी शिक्षा ग्रहण करवा दी है। ये होता है पति पत्नी का साथ। जाना तो है, ये तो तय है। धन्यवाद।